जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं वहां गोलियों की गूंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 22 अप्रैल 2025 ये तारीख पहलगाम कभी नहीं भूल पाएगा। ये सिर्फ हमला नहीं था, इंसानियत पर वॉर थी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में एक टेरर अटैक होता है जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 25 इंडियंस थे यानी भारतीय नागरिक थे और एक उसमें नेपाली नागरिक भी थे। हमलावरों ने बैसारन वैली में पर्यटकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। वे मुस्लिम धर्म के बारे में पूछते और उसके बाद पहचान के आधार पर गोलियां मार देते। कुछ टूरिस्टों से इस्लामिक आयतें पढ़वाने के बाद उनको गोली मारी गई। और अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, किसने कराया और इसमें सरकार क्या कर रही है। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि भारत सरकार की नीति के कारण हुआ है, जो गैर स्थानीय लोगों को कश्मीर में काम करने की और रहने की अनुमति देती है, जिससे क्षेत्र में पॉपुलेशन परिवर्तन हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी ये गलती के कारण अपनी ये जिम्मेदारी वापस ले ली। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने आइडेंटिफाई किया कि लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह कासुरी को हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है और इंडियन गवर्नमेंट ने हमले की निंदा तो करी है और साथ में कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम उठाया गया है इंडस वाटर वैली ट्रीटी को रोककर जो पाकिस्तान के साथ चली आ रही थी। बॉर्डर क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया है और वीजा वगैरह को भी बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर हजारों टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, वहाँ पर कोई भी पुलिस, आर्मी, सोल्जर्स की कोई भी टीम क्यों नहीं थी वहाँ पे, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर हमले होने के चांसेस 60 to 80% होते हैं। तो यहाँ पर इंडियन सिस्टम की इनएफिशिएंसी सामने दिखाई दे रही है। और अब मैं यहाँ पर एक कड़वी बात कहना चाहूंगा कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मरा है और कौन जिंदा है, क्योंकि इस देश में क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन तो आराम से Y+Z+ सिक्योरिटी में तो घूम रहे हैं, तो उनको तो कोई तकलीफ है ही नहीं। कोई बड़ा इंसान होता है जिसके पास पैसा है, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर उसको कुछ होता या वो अगर मर ही जाता, पूरी सरकार बौखला जाती कि ये कैसे हो गया। बड़े बड़े लोगों को Y+Z+ सिक्योरिटी मिलती है, जो कि मिलनी भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ आम आदमी भी सरकार से साल भर काम करके कमाए हुए पैसे के 50% तक पैसे को टैक्स देने के बाद जब जो पैसा बचता है, उस पैसे से जब वो इंडिया में इंडिपेंडेंटली घूम रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो सेफ हो। अब लेकिन वो फ्रीली नहीं घूम सकता है क्योंकि सरकार अपने ही देश के सिटीजन्स को सेफ नहीं रख पा रही है। और ये इसका साफ साफ एग्जाम्पल हमें देखने को भी मिल रहा है। तो मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत तो है नहीं। कहने को तो पाकिस्तान इंडिया से कई गुना वीक है, हर चीज में पीछे है पाकिस्तान इंडिया से। तो वो ये प्लान कैसे सक्सेसफुल कर लिया? उसने कोई न कोई तो लूप होल जरूर ढूंढ लिया होगा जिससे उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ किसी इंसान के प्रति ब्रूटल होने के बजाय अपनी ही गलतियों को खोजें, अपनी कमी को ढूंढें और सेकंड टाइम से ऐसा ना हो सके, ऐसा ही सिस्टम बना है। और बाकी टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी ढूंढकर उनकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाए। और यही है असली भारत की झलक, जो अखंड नहीं हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।